जो आप जाति गणना के लिए यहाँ पे आप आए हुए हैं जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके साथ में ओबीसी के कितने लोग हैं? क्योंकि ओबीसी की जो आबादी है 52% से 58% है जी, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद में 27% जो आरक्षण था उनको देने की बात कही गई, जो 10% से ज़्यादा लागू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो आप 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, आपके साथ में ओबीसी के लोग भी तो होने चाहिए। वो अखिलेश यादव जी हों या फिर तेजस्वी यादव जी हों या भूपेश बघेल जी हों, आपको क्या लगता है अभी जैसे एम के स्टालिन जी जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है कि इन लोगों के द्वारा अभी तक सड़क पे अपनी बात को क्यों नहीं कहा गया? जो नीट में ओबीसी का आरक्षण है अभी जो लागू हुआ है, इसमें ओबीसी के कौन कौन से नेता थे जो बोले थे? कहीं ये जो ओबीसी के जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो वोट लेते हैं तो अपने ओबीसी के लोगों के हक और अधिकार की बात कहें। आगामी 2022 के चुनाव में भीम आर्मी की क्या भूमिका होगी? आप लोग किसान आंदोलन पे क्यों धरना नहीं देते? अभी आजाद समाज पार्टी समेत तमाम जो पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां जो अपनी बात कहते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जनपद औरैया मुख्यालय पे थे और अभी सर को ज्ञापन दिया हुआ है, तो सर ये जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे आपको ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेके इन्होंने ज्ञापन दिया हुआ है आपको? मैं ये राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है, मैं इसको तुरंत पहुंचाऊंगा। धन्यवाद। तो अभी जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, अभी जो आपने सर को ज्ञापन दिया हुआ है, आप संतुष्ट हैं कि सर को आपने दे दिया है? मैं बिल्कुल जो है सर से संतुष्ट। सर ने जिस तरह से आए उन्होंने सुना, मैं इनसे आशा करता हूं कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन जो है जो दिया है वो आगे भेजेंगे और भेजने का कार्य करेंगे। मैं किन मांगों के तहत आपने ये ज्ञापन आज यहाँ पे दिया हुआ है? मैंने जो है ओबीसी जातिगत जनगणना के लिए जो है जो 1931 के बाद से हुई नहीं, इस चीज़ के लिए मैंने आज माननीय राष्ट्रपति महामहिम साहब को जो है जिलाध्यक्ष के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से जो है अपना जो है ज्ञापन दिया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपके साथ में ओबीसी के कितने लोग हैं? ओबीसी के लगभग 40 से 50% लोग हैं हमारे साथ में। खुद हमारे जिलाध्यक्ष माइनॉरिटी समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और 40 से 50 लोग हैं जिनको अगर, क्योंकि ओबीसी की जो आबादी है 52% से 58% है जी, और मंडल कमीशन लागू होने के बाद में 27% जो आरक्षण था उनको देने की बात कही गई, जो 10% से ज़्यादा लागू नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं जो आप 27% ओबीसी को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं, आपके साथ में ओबीसी के लोग भी तो होने चाहिए। बिल्कुल हमारे साथ 40 से 50% लोग जो है साथ में है और ओबीसी समाज को हम लोग जगाने का, उनको जो है अपने खींच के लाने का काम करेंगे ताकि वो अपनी मांग को और अच्छी तरीके से रखें। अच्छा, ओबीसी के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों या फिर तेजस्वी यादव जी हों या भूपेश बघेल जी हों, आपको क्या लगता है अभी जैसे एम के स्टालिन जी जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है कि इन लोगों के द्वारा अभी तक सड़क पे अपनी बात को क्यों नहीं कहा गया है? वोट लेने का काम किया है, केवल सड़क पे आने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली माननीय अखिलेश यादव जी को। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो ओबीसी के लोग हैं, ये तो बात उनको समझनी चाहिए थी? बिल्कुल समझ रहा है समाज, 40 से 50% समाज हमारे साथ खड़ा है। जो नीट में ओबीसी का आरक्षण है अभी जो लागू हुआ है, इसमें ओबीसी के कौन कौन से नेता थे जो बोले थे? इस समय केवल नीट के लिए 3 ही नेता जमीन पर जो दिखे जिन्होंने ये मांग रखी थी। वहाँ पे सबसे पहले माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आगे आए और उसके बाद स्टालिन जी और तेजस्वी यादव के अलावा नीट के लिए कोई बोला नहीं, लेकिन जमीन पर आजाद समाज पार्टी का ये हमारे आप कौन है भीम आर्मी में? मैं मंडल प्रभारी कानपुर मंडल। आप कौन है? मैं जिलाध्यक्ष। तो ये हमारे साथ में भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं और जनपद औरैया के मुख्यालय में यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। जाति जनगणना को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके 27% आरक्षण जो है लागू के लिए। अभी जैसे कि आप रिसेंटली जो देश के बड़े पत्रकार हैं प्रोफेसर दिलीप मंडल जी के द्वारा लगातार 27% ओबीसी आरक्षण को लेके सोशल मीडिया पे इस तरीके से कैंपेन चलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ओबीसी के जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो वोट लेते हैं तो अपने ओबीसी के लोगों के हक और अधिकार की बात कहें। आगामी 2022 के चुनाव में भीम आर्मी की क्या भूमिका होगी? भीम आर्मी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के बिना
कोई भी उत्तर प्रदेश 2022 की सरकार नहीं बना पाएगा, ये मैं पूरी जिम्मेदारी की। जिस तरीके से बहुजन समाज में उत्साह है और आज़ाद जी के नेतृत्व को लेकर उनके अंदर जो भरोसा है कि पूरे देश से ये देखा है कि बिना सरकार के हम लोगों ने उनके हक और अधिकार के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। आप लोग किसान आंदोलन पे क्यों धरना नहीं देते? अभी जैसे अंदर एक किसान आंदोलन का चल रहा है, जी क्योंकि आपका भी जो मुद्दा है किसान आंदोलन का, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपका किसान आंदोलन से संबंधित अगर कोई ज्ञापन देने जा रहा है तो आपको नहीं लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए? जी, इस तरीके की अगर हम लोगों को सूचना, शायद मैं बता दूं, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उस पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा सपोर्ट है। जाने के लिए वो 15 अगस्त टाइम भी दे रहे, सरकार ने जिस तरीके लाइट काटी और उनको रोका गया, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास सूचना आती तो पूरी आज़ाद समाज पार्टी जिला और यह यूनिट उनके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है। तो आज़ाद समाज पार्टी आगामी 2022 चुनाव में जो दावा कर रही है कि अकेले ही पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, आज़ाद समाज पार्टी समेत तमाम जो पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां जो अपनी बात कहते हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या अकेले चुनाव लड़के, जो वो हमेशा दावा करती हैं कि भाजपा को सत्ता से बाहर बेदखल करने का, कहीं ऐसा ना हो कि अलग अलग चुनाव लड़के आप उनका ही कहीं समर्थन ना कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं एक मजबूत गठबंधन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, एक जरूरत पड़ेगी। आपको क्या लगता है? गठबंधन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दरवाजे खुले रखे हैं, सभी का स्वागत है। जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं बहुजन समाज की, उन सबके लिए दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। अगर वही नहीं चाहती तो अलग बात है, लेकिन हम लोग जमीन पर पूरी तैयारी कर रहे हैं, बूथ से लेकर के हमारे सेक्टर और विधानसभा स्तर पे प्रत्याशी उतारने के लिए। तो ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और हम जनपद औरैया में मुख्यालय पे हैं और ये ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे मौजूद थे और ज्ञापन दे चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारी खबरों से जुड़ने के लिए BR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।